रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो बताओ कौन सा है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। तो उसका नाम हो जाता है अप्सरा। एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि डीडीटी की खोज किसने की थी। तो बताओ डीडीटी टीके की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी खोज की थी डॉक्टर पॉल मूलर ने। 2 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन हो जाते हैं। 3 का आंसर आपको देना है। 3 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के जो अध्यक्ष थे इनका नाम था विक्रम साराभाई। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई थी। 4 का आंसर आपको बताना है। 4 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो पेंसिलिन की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो बताओ कब हुई थी इसरो की स्थापना। 5 का आंसर आपको बताना है। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1969 में। 5 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो जो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है ये स्थित हो जाता है आपका ट्राम्बे में। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। तो बताओ इसके जनक कौन हो जाते हैं होम्योपैथी चिकित्सा के। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसके जो जनक हो जाते हैं उनका नाम हो जाता है हैनी मैन। यानी 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 8 आ जाता है कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी। तो बताओ कहाँ पर हुआ था कल्पना चावला का जन्म। पेन संख्या 8 का आंसर आपको बताना है। 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो कल्पना चावला है इनका जन्म करनाल में हुआ था। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 9 है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा हुआ था एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार। 9 का आंसर तो ये हुआ था जोसेफ लिस्टर के द्वारा। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया। तो बताओ कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। 10 का आंसर आपको देना है। 10 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो भारत का जो प्रथम परमाणु बिजली घर है ये तारापुर में प्रारंभ हुआ था। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। तो बताओ 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कड से। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो बताओ इनमें से कौन थी। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत की जो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी इनका नाम था कल्पना चावला। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा जेनेटिक कोड की खोज हुई थी। 13 का आंसर आपको बताना है। 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इस कोड की जो खोज की थी वो हरगोविंद खुराना ने की थी। 13 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो बताओ किसके द्वारा इस उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया गया था। 14 का आंसर आपको बताना है। 14 नंबर प्रश्न के मैं चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर है डिसाइड कर सकते हो। तो बताओ चारों ऑप्शन ये रहे। तो उत्परिवर्तन सिद्धांत की जो खोज की थी वो की थी ह्यूगो डी ब्रिज ने। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि रक्त परवान की खोज किसने की थी? तो बताओ किसके द्वारा ये रक्त परवान की खोज की गई थी, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएंगे विलियम हार्वे। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न कि श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश में है। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो बताओ कहाँ पर किया था भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया था पोखरण में। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो बताओ कब किया था। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट है ये 18 मई 1974 में किया था। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 19 है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो बताओ किसकी अध्यक्षता में हुआ था परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन? 19 का आंसर आपको बताना है। 19 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये डॉक्टर होमी जहांगीर भामा की अध्यक्षता में किया गया था। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में निर्मित पहला जो बहुउद्देशीय उपग्रह है इसका नाम इनसैट 2A हो जाता है। 20 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि रडार का अर्थ है। तो बताओ इनमें से कौन हो जाता है रडार का अर्थ? 21 का आंसर आपको देना है। तो रडार का अर्थ होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। 22 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो बताओ कब हुई थी। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना की गई थी वो 1954 में की गई थी। 22 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये स्थित हो जाता है गोवा में। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न कि मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो बताओ किसने की थी मलेरिया के कीटाणु की खोज? 24 का आंसर आपको देना है। 24 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये रोनाल्ड रॉस ने की थी मलेरिया कीटाणु की खोज। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो बताओ किसके द्वारा डीएनए की खोज हुई थी? 25 का राइट आंसर आपको देना है। तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। 25 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न इंसुलिन की खोज की थी। तो बताओ किसके द्वारा इंसुलिन को खोजा गया था? 26 का आंसर आपको बताना है। 26 के मैं चारों ऑप्शन आपको दिखा दूं, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर है डिसाइड कर सकते हो। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बताओ इंसुलिन की खोज है वो किसने की थी? तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न कि जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो बताओ आकाश मिसाइल का परीक्षण कब हुआ था? 27 का आंसर आपको देना है। तो ये 1990 में किया गया था। 27 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
28 नंबर का प्रश्न है कि महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? तो कल्पना चावला का जो निधन है वो 2003 में हो गया था। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो बताओ कब हुई थी? 29 का आंसर आपको देना है। 29 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये जो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना हुई थी, ये स्थापना 15 अक्टूबर 1990 में हुई थी। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो बताओ किसके द्वारा ये विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि हैजा के टीका की खोज किसने की थी? तो बताओ किसने किया था हैजा के टीके की खोज? तो रॉबर्ट कोच ने की थी हैजा के टीके की खोज। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो बताओ किसके द्वारा जीवाणु के टीके की खोज हुई थी? 32 का राइट आंसर आपको बताना है। जीवाणु खोज, टीके नहीं, सॉरी, टीके में आपने गलती से बोल दिया है, उसके लिए सॉरी। तो जीवाणु की जो खोज की थी वो लुवियन हॉक ने की थी। 32 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो बताओ कब हुई थी? तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 में हुई थी। 33 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो बताओ किसने की थी? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हृदय प्रत्यारोपण की जो खोज की थी वो क्रिश्चियन वर्नर ने की थी। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो बताओ कब किया था? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट किया था वो 11 से 13 मई 1998 में किया था। 35 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। तो बताओ इनमें से कौन सा था मानव निर्मित प्रथम उपग्रह? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो तो स्पुतनिक प्रथम हो जाता है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो बताओ किसने की थी? तो रेबीज के टीके की जो खोज है वो लुईस पास्चर ने की थी। 37 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।